जो यकीन करे और शक की मजाल बिल्कुल भी ना हो, और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान इज्जत करने वाला हो और मेरा जो है वो मुझे समझने वाला हो और मेरा साथ देने वाला हो। जितने आप पैसे कमा रही हैं जी। ना, आपको हज़ारों लड़कों की लाइन लगी होगी वहाँ पे और सारे इज्जत करने वाले ही होंगे, समझने वाले ही होंगे। मैंने बहुत से लाइफ ऐसी में अपने बीवियों के देखे, आगे तो बहुत लालची लोग मेरी लाइफ में आए हैं, बहुत से जिन लोगों कुछ लोगों ने मुझे प्रपोज जिन्होंने किया है ना, उनमें बहुत से लालची 100 में से जो है ना 85% जो है लोग वो मेरे लालची थे। मतलब रोज़ा भी होता था मेरे, मैं बहुत ज़्यादा पैदल स्ट्रगल करती थी, पैदल चलती थी 2-2 3-3 किलोमीटर के हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में गर्मी में मैं चल के मैंने कॉलेज जाना, बहुत मुश्किल टाइम मैंने गुजारा। लाहौर भी आके यहाँ तक मैं भूखा भी रह लेती थी, रह के मैं अपना यही सोचती थी कि मैं घर भाई हैं बड़े हैं, मैं उनको तंग ना करूं क्योंकि वो हमारे घर के सरबराह हैं। जी, बट मैंने कुछ बनना है, बस मेरी यही लगन थी कि कुछ भी हो जाए, बस मैंने कुछ बनना है। पहला ऑर्डर जो है मेरा था वो मेरा ड्रेस था, तो वो तकरीबन 2000 का मेरा ड्रेस था और उसमें अर्निंग में जो है वो बचत हुई है, वो भी 200 बचत हुई थी। 200 बचत थी। जी। लेकिन पहले दिन 200 रुपये कमाया था जी। और आज माशाल्लाह 2 लाख से ज़्यादा कमा रही है। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे जी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 25 साल हुफैरा मौजूद हैं, ननकाना से ये बिलोंग करती हैं और इस वक्त ये लाहौर में मौजूद हैं और ऑनलाइन बिज़नेस करके ये लाखों रुपए महाना कमा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या बिज़नेस करती हैं, किस तरह से कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे अब ये बताएं कि आप ननकाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है, एक छोटा शहर है, वहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती जी। तो ये मतलब कैसे आपको आइडिया मिला कि हमने ऑनलाइन बिज़नेस करना है या ऑनलाइन बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है? जी, ये कुछ मेरी गॉड गिफ्टेड है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं स्टार्टिंग से बचपन से मतलब मुझे ड्राइंग्स का, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा मेरा शौक़ था कि आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी। उसके बाद मैं मतलब स्टडी मेरी चल रही थी कि स्टडी के दौरान जो है मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, तो उसी दौरान मुझे वहाँ पे कंपटीशन था, एक छोटा सा कंपटीशन था डिफरेंट मतलब क्लासेस के बारे में कॉलेज में ना। तो मैंने वहाँ पे एक गत्ते का घर बनाया था, गत्ते के घर में मैं वो जब बनाया तो उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला। ठीक है। तो सेकंड प्राइज़ के जब मिला तो मुझे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि बेटा आप मतलब इतना आप में कॉन्फिडेंस मतलब है, मतलब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि आप में इतना ज़्यादा हुनर है, तो आप क्यों नहीं उसको मतलब ज़ाया क्यों कर रही हैं, आप उसको क्यों ना कि अच्छे से मतलब अवेल करें। मैंने कहा कि जी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप साथ जो आर्ट एंड क्राफ्ट है टैप्टा कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन है। जब लाहौर आने की बोला टीचर्स ने लाहौर जाओ, मैंने लाहौर आने की घर से परमिशन बिल्कुल नहीं थी मिल रही। तो फिर भाई को मैंने बोला, मेरे वालिद साहब नहीं है, तो भाई को बोला तो भाई कहते कि नहीं बेटा मतलब हमारे बच्चियों को जाने की परमिशन, आप अपने सिटी में रह के जितनी मर्जी स्टडी कर लो, बट आउट ऑफ सिटी जाके रहना और स्टडी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे तो जो है मतलब प्रॉब्लम्स बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा होती है और लाहौर तो कुछ सिटी भी ऐसा है कि वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल है रहना बच्चियों का। तो मैंने फिर भाई से बोला कि नहीं मुझे जो है भाई प्लीज़ परमिशन दी जाए। तो फिर मेरे चाचू के बेटे थे, तो वो ASI थे इधर पंजाब पुलिस में, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब बच्ची को जाने की परमिशन दे। तो मैं ये है कि इनका जो है मैं हूँ वहाँ पे, मैं खुद से ख्याल रखूँगा, हॉस्टल का मतलब चक्कर लगाता रहूँगा, बच्ची को ख्याल करूँगा। तो इसी तरह मतलब भाई को बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया और भाई ने परमिशन जब दे दी और मैं भी लाहौर आई। लाहौर में भी टैप्टा कॉलेज जो है वहाँ से स्टाफ कॉलेज मैंने वहाँ से भी सेकंड पोजीशन ली और मतलब स्टडी की। और यहाँ तक कि मतलब ननकाना में भी जब ऐसा था कि मतलब रोज़ा भी होता था मेरे, मैं बहुत ज़्यादा पैदल स्ट्रगल करती थी, पैदल चलती थी 2-3 किलोमीटर के हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा रोज़े की हालत में गर्मी में मैं चल के मैंने कॉलेज जाना, बहुत मुश्किल टाइम मैंने गुजारा। लाहौर भी आके यहाँ तक मैं भूखा भी रह लेती थी, रह के मैं अपना यही सोचती थी कि मैं घर भाई हैं बड़े हैं, मैं उनको तंग ना करूं क्योंकि वो हमारे घर के सरबराह हैं। जी, बट मैंने कुछ बनना है, बस मेरी यही लगन थी कि कुछ भी हो जाए, बस मैंने कुछ बनना है। तो मैंने फिर एडमिशन लिया। एडमिशन के दौरान मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग किया 1 ईयर का और साथ आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने करती रही। सही। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने जो है 5 साल बच्चियाँ जो वहाँ पे पहले टॉप करती रही, उन सब से हाईएस्ट मार्क्स लेके मैंने पूरे मतलब कॉलेज में वहाँ पे और पंजाब में मैंने टॉप किया था।
तो उसी दौरान जब मैंने वो वहाँ पे टॉप किया तो मुझे मतलब टीचर्स ने बोला कि आप में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सलाहियत है और आप इतनी ज़्यादा ज़हीन है, तो क्यों ना फिर आप मतलब कुछ आगे बढ़ें। तो मेरे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं मतलब कुछ इस तरह था कि मैं ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ना डर सी थी। और मैं ऐसा होता था कि जब टीचर्स मतलब हम स्टडी कर रहे होते, मैं लड़कियों के पीछे छुप रही होती थी कि मुझसे कुछ ऐसा क्वेश्चन ना किया जाए, या मतलब कि एक कुदरती चीज़। और मेरी प्रिंसिपल थी अल्लाह मतलब मिस फौजिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा और कमर में थपथपा के कहते होते कि बेटा आप बहुत आगे जाने वाली बच्ची हो। तो इसी दौरान मैंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, फेसबुक और मतलब मेटा के दौरान ना मतलब वो क्लासेस लेते थे, मैंने वो क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। क्योंकि छोटी थी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह भाई का अपना बिजनेस था, सब कुछ था, तो मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च बहुत थी कि हज़ारों डेली की पॉकेट मनी लेती थी और जो है वो फ्रेंड्स पे लुटा देना है ऐसे ही। तो जब भाई मतलब ये चीज़ बोलते थे कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा हो, मतलब फजूल खर्च हो, इतनी ज़्यादा मतलब तुम में सेंस नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकती ना, स्टडी नहीं कर सकती, तुम कुछ बन नहीं सकती। तो मेरे अंदर बस भी यही चीज़ सोच के एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, मैंने कुछ बन के दिखाना है। तो जब मैं इधर लाहौर में भी आ गई तो यहाँ से मैंने स्टडी की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने टॉप किया ना, तो बहुत ज़्यादा फिर भाई भी मतलब हैप्पी हुए, मामा भी हैप्पी हुए। तो मैं जब फिर यहाँ पे कोरोना के दौरान मैं घर चले गई, तो उसके बाद मैंने भाई से बोला कि मैंने ना मतलब और स्टडी अभी जारी रखनी है इधर लाहौर में। तो भाई कहते कि नहीं, बस जो करनी थी कर लिया हमने, कौन सा आपको जॉब करवानी है या आपकी कमाई खानी है, जितनी करनी स्टडी कर लो, बस अब तुम्हारी शादी करनी है, बस शादी करनी है। सही। तो मैंने भी भाई को बोला कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ लास्ट चांस दे। भाई कहते कि नहीं, मैं भी मामा ने परमिशन दे दी और मैं लाहौर आई। भाई को पता चला, भाई अपनी ड्यूटी पे थे, तो भाई को पता चला, भाई कहते कि नहीं, जैसे गई हो ना अपना बैग पैक वैसे ही जो है ना वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, और सुबह जो है रात होने से पहले आप घर पे हो। भाई ने बात सुन ली और भाई कहते कि चलो ठीक है, अब ये लास्ट हमारे लिए चांस है, ये लास्ट ईयर है, इसके बाद जो है ना खबरदार अगर स्टडी का अपनी सिटी में आके जैसे मर्जी स्टडी करो, तो वहाँ पे लाहौर में स्टडी नहीं करनी, बस कंप्लीट करो। मैंने कहा फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? इसी दौरान जब मैंने जो स्टडी भी कर ली, क्योंकि मैंने ये था सोच लिया कि मैंने भाई पे अब ज़्यादा और बोझ जो है ना वो नहीं बनना, तो मैं खुद से फिर मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया और मतलब फ्रीलांसिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे शुक्र अल्लाह का कि मैं अपना हॉस्टल ड्यूज़ भी खुद पे करती थी और मतलब खाना पीना सारा मतलब मैं खुद से जो है वो करना स्टार्ट होगी। भाई को मतलब इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा मतलब भाई हैप्पी भी हुए और भाई कहते कि ठीक है, मतलब कि कुछ बनने, जैसे कि मुझे वो उनको यही लगता था कि जैसे ना अभी बच्ची हूँ बिल्कुल, क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ, तो उनको यही कि ये बच्ची है, ये कुछ नहीं है, मतलब नान समझ है कि लाहौर बहुत दुनिया बहुत तेज़ है, तो ये चीज़ तो भाई बस इस चीज़ को लेके डरते थे। तो जब मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और अपना अर्निंग, भाई मतलब कहते कि माशाल्लाह कि अच्छी बात है कि आप स्टार्टिंग मतलब अपना जो है वो समझ थोड़ी रखना शुरू हो गई हो। फिर मैंने जब मेरी स्टडी कंप्लीट उधर होना स्टार्ट हो गई और मैंने अर्निंग भी अच्छी कर रही थी, तो भाई को मैं जॉब की परमिशन बोली। मैंने कहा भाई मुझे जॉब की परमिशन दे दे। भाई कहते जॉब की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं मतलब भाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल से, भाई कहते क्योंकि ठीक है आप जॉब कर लो। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मेरी अच्छी, और फर्स्ट सैलरी जो है वो मेरी 55,000 मेरी जो है वो सैलरी स्टार्ट हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है वो 2 लाख से ज़्यादा जो है वो मैं कमा रही हूँ, अर्निंग मेरी हो रही है, मंथली अर्निंग है। तो घर वालों ने तो खुश होना ही होना है कि बच्ची को हमने पढ़ने के लिए भेजा है तो स्टडी में भी जो ना वो टॉप कर रही है, साथ साथ बिजनेस भी कर रही है, लाखों रुपए कमा रही है, अपना खर्चा भी अफोर्ड कर रही है, घर वालों को भी पैसे भेज रही है, तो घर वाले तो डेफिनेटली खुश होंगे। ठीक हो गया। तो किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में क्या मुश्किलात पेश आई? स्टार्टिंग में बहुत सी मुश्किलात, ऐसा बहुत जब काम स्टार्ट इंसान करता है बहुत सा लॉस भी इंसान को होता है, और जहाँ पे इंसान की लाइफ में मुश्किलात होती है वहाँ पे आसानियाँ भी होती हैं। मगर इंसान का अगर जज्बा जो है वो हो तो इंसान हमेशा वो कामयाब तो फिर होता ही है। तो फिर वो एक नाकामियाँ जो है वो अपना रुख मोड़ लेती हैं कि इस बंदे की तरफ से हम अपना रुख मोड़ लें, क्योंकि इस इंसान ने कामयाब होना है। तो बस अल्लाह भी साथ देता है उस इंसान का जिस इंसान में अच्छी सच्ची लगन हो। मैंने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया था इसका, ऑनलाइन ड्रेसेस वगैरह, कॉस्मेटिक्स, ये चीज़ें मतलब सेलिंग जो है इनका मैंने ऑनलाइन फेसबुक जी फेसबुक पे और इस पे व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। तो उनमें मुश्किलात का फिर मतलब काफ़ी मैंने सामना करना में, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो पैसे बिल्कुल खा जाते थे और जो है बस
कि चीज़ें लेने के बाद उनमें बोलना कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, इस तरह, मतलब तो फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी, बहुत अच्छी। अच्छा, जब कोई लड़की बिजनेस करती है जी, तो जाहिर है मतलब फेसबुक के ऊपर नंबर चल रहा होता है आपका, तो वो बहुत सारे लड़कों के पास भी जाहिर पोस्टें जाती हैं आपकी, तो लड़के तो बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे। नहीं, लड़के इतना मतलब फिर वो ब्लॉक लिस्ट पे चले जाते हैं, जिनकी जो औकात हो फिर उनको वहाँ पे डाल दिया जाता है। कितने लड़कों ने शादी की ऑफर की है? बहुत से लड़कों ने शादी की ऑफर की है, पर जो है बस नहीं लगा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अच्छा इंसान हो या ख़ानदानी कोई इंसान हो वो इस तरह ऑफर्स नहीं करता, वो डायरेक्ट घर में ही भेजता है। तो नहीं, जो लव मैरिज होती हैं नहीं, तो उसमें तो पहले जो है ना, मैं लव मैरिज में बिलीव ही नहीं करती। सही जी, इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया जी, सब कुछ, बिल्कुल जितने भी सब लोग रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। फर्स्ट जब ऑर्डर आया था आपको, जी, ठीक है, कितने दिनों बाद आया था? और जब पहली मतलब पोस्टर लगा अब थक गए कि कस्टमर जी। नहीं आ रहे हैं, कोई सेलिंग नहीं हो रही हाँ है, जी। उस वक्त फीलिंग क्या थी? जब पहला ऑर्डर आया उस वक्त फीलिंग क्या थी? पहले तो मतलब इसी तरह था कि 1.5 मतलब मंथ जो है, 1.5 मंथ मतलब 2 मंथ जो है वो तो पोस्टें करती रही, कोई ऑर्डर्स नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऑर्डर आना शुरू हो गए। कुछ कस्टमर ऐसे भी थे कि जो अच्छा मतलब उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया, उस चीज़ को भी देख के लोग जो है, कुछ लोग मतलब ये होता था कि कहते थे कि हाँ जी बिल्कुल भी जैसी आपने चीज़ मतलब बोल रहा है पोस्ट की है वैसी ही चीज़ है। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं बिल्कुल ये वैसी चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे बस होता था। कुछ फ्रॉडी टाइप लोग होते हैं ना, चीज़ मंगवा लेते हैं, मंगवा के फिर बाद में वो मतलब क्योंकि वो उनसे हमारा जो है वो थोड़ा सा काम का बहुत ज़्यादा लॉस में होता है। सही। कितने पैसों से स्टार्ट किया था? जब मैंने ये स्टार्ट किया था मैंने 3000 से स्टार्ट किया था। 3000 से? जी, 3000। ठीक हो गया जी। और इन्वेस्ट किया था 3000, और 3000 से मैंने इन्वेस्ट किया, और उससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है आज है बहुत अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है। जिस दिन पहला ऑर्डर आया था, हाँ जी, उस वक्त क्या फीलिंग थी? जब बहुत अच्छी मतलब अच्छा फील हो रहा था कि बस यही एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला, क्योंकि जब मैं 1.5-2 मंथ जो है वो पोस्टें करती रही, कोई ऑर्डर नहीं, बस फिर भी मैंने अल्लाह पे उम्मीद रखी कि नहीं अल्लाह ताला जो है वो मेरा साथ देंगे। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, और इस तरह मतलब पोस्टें करती रहती थी। और फिर जब बहुत ज़्यादा हैवी हुआ कि अल्लाह ताला ने बस जो है मेरी सुन ली और मेरी मुश्किलात जो है वो आसान हो गई। जब बंदा इस तरह स्ट्रगल कर रहा होता है तो कोई ऑर्डर नहीं आता, कोई मतलब पैसे नहीं बंदा कमा रहा होता, डिसहार्ड भी हो जाता है, बहुत होना पड़ता है। ठीक है, नाउमीदी हो जाती है यार क्या बिजनेस शुरू मैंने कर लिया, ऑर्डर ही कोई नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जारी बात है, ये चीज़ दुनिया का दरमदार है। इंसान की लाइफ में मुश्किलात भी होती है और आसानियाँ भी होती हैं। अब मुश्किलात को देख के तो हम आसानियों को तो नहीं ना छोड़ सकते, बस अल्लाह पे अगर उम्मीद सच्ची हो इंसान की तो फिर अल्लाह। पहला ऑर्डर कितने का था और कितनी बचत हुई? पहला ऑर्डर जो है मेरा था वो मेरा ड्रेस था, तो वो तकरीबन 2000 का मेरा ड्रेस था, और उसमें अर्निंग में जो है वो बचत हुई है, वो भी 200 बचत हुई थी। 200 बचत थी जी। लेकिन पहले दिन 200 रुपये कमाया था जी। और आज माशाल्लाह 2 लाख से ज़्यादा कमा रही है। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप जैसे बताया कि फैशन डिज़ाइनर भी हैं जी, और साथ साथ ये ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं, तो दोनों तरफ किस तरह से मैनेज होता है? इतना मतलब मुश्किल नहीं है कि ये है कि मेरा जो जॉब टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेके तो 5:30 तक मतलब है। साथ साथ जो है वो पोस्टें कर देनी है, उनके ऑर्डर्स आते हैं वो रिसीव करते हैं। मतलब मैंने तो नहीं हुआ, मैंने तो ऑर्डर लेके तो पीछे कंपनी को मतलब वो देने होते हैं, उन्होंने मतलब वो पार्सल्स वगैरह करना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सही है, सुबह 9 से 5 जॉब चलती है और 5 से रात 10-11 जब तक जाके तब तक। हाँ जी, नहीं 10 बजे तक। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल पूछने लगा, जैसे अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो मतलब बाकी ऑन कैमरा भी बात हुई है हमारी शादी के हवाले से, इस तरह करते लो, किस तरह का लड़का मतलब होना चाहिए कि बस मैं जो यकीन करे, शक्की मजाज बिल्कुल भी ना हो, और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान इज्जत करने वाला हो, और मेरा जो है वो मुझे समझने वाला हो और मेरा साथ देने वाला हो। जितने आप पैसे कमा रही हैं ना, आपको हज़ारों लड़कों की लाइन लगी होगी वहाँ पे, और सारे इज्जत करने वाले ही होंगे, समझने वाले ही होंगे। मैंने बहुत से लाइफ में अपने देखे, बहुत लालची लोग मेरी लाइफ में आए हैं, बहुत से जिन लोगों, कुछ लोगों ने मुझे प्रपोज जिन्होंने किया है ना, उनमें बहुत से लालची 100 में से जो है ना 85% जो है लोग वो मेरे लालची थे। सही जी, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि लड़की अच्छा खासा कमाती है तो चलो हम भी डेली बैग खाएंगे। सही हो गया जी, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन इस वीडियो को देख रही है जी, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, बस मैं उनको यही चीज़ कि इंसान को जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
इंसान को स्ट्रगल करना चाहिए। और अगर वो कहते ना हिम्मत जवां मर्द खुदा, तो अगर इंसान जो है वो हिम्मत उनकी जवां हो तो अल्लाह ताला जो है वो मदद करता ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान की लाइफ में जो है दो रास्ते होते हैं, जो एक मुश्किल का भी होता है, आसानी का भी होता है। अगर आप मुश्किल रास्ता उसको पार करेंगे तो आप आसानियाँ जो है वो आसानी तक पहुँचेंगे। तो इसलिए मैं सबको यही मैसेज करूँगी कि कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ें। अभी आपने इनकी बातें सुनी है, मेन बात ये है कि अगर इंसान सोच ले कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हिम्मत करके इंसान कुछ भी बन सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कभी भी आप हिम्मत ना हारें। देखिए, बिज़नेस आप कोई भी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में मुश्किलात पेश आती है, चाहे आप फिजिकल बिज़नेस करें, चाहे आप ऑनलाइन बिज़नेस करें। स्टार्टिंग में मुश्किलात पेश आती हैं, नुकसान भी होता है, बातें भी सुननी पड़ती हैं लोगों की। मतलब कस्टमर को एग्री करना, मुतमिन करना ही असल बिज़नेस है। तो अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।